सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड में यहाँ पंचायत समिति सदस्यों के साथ साथ प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और आज के इस बैठक में सर्वसम्मति से पंचायत समिति सदस्यों, पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों और प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा क्या कुछ विकास योजनाओं पर मंथन किया गया, क्या निर्णय लिया गया, इस विषय पर काफ़ी देर तक बैठक हुई। बैठक में आए हुए तमाम पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को रखा, अपनी बातों को रखा, इसमें सुझाव भी दिया गया और साथ ही साथ पदाधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि जो भी समस्या है उसको त्वरित गति से निदान भी होगा। हमारे साथ प्रखंड कार्यालय भगवानपुर हाट में हरेंद्र पासवान हैं जो यहाँ प्रमुख हैं, बगल में मुन्ना सिंह हैं जो प्रमुख हैं और तमाम यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद हैं। तो पहले प्रमुख साहब से जानेंगे। प्रमुख साहब, आज बैठक में काफ़ी देखा गया कि काफ़ी लोग पहुँचे, खास तौर पर इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आज का? पहले तो आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे कि आपने आकर यहाँ समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर और यहाँ की जो भी बात है वो सभी लोगों के बीच से जनाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। प्रमुख साहब, पंचायत समिति सदस्यों का जो समस्या रहा या पंचायत के जो विकास से संबंधित जो समस्या आ रही है उसको लेकर के हम जानना चाहेंगे क्या कुछ मतलब इस बैठक में लिया गया ताकि जनता भी कम से कम देखे कि हमारे पंचायत की समस्या हल होगी। ऐसा ये तो मेरा समीक्षा बैठक था। पूर्व के बैठक में बहुत सारे प्रश्न मेरे समितिगण द्वारा रखा गया था। सभी समितिगण अपना प्रश्न रखे थे कि जे पदाधिकारीगण मेरे जो प्रश्न करते हैं उसका जवाब नहीं होता है, तो मैंने उससे पूर्व की बैठक के जितने भी प्रश्न था सभी प्रश्न का जवाब दिलवाने के लिए पहले एक सूची तैयार करवाया था और उसमें मैं यह कहा कि जो सभी विभागीय पदाधिकारी वहां उपस्थित हों और उपस्थित होकर और पूर्व की जो भी प्रश्न हैं इस बैठक में अपना उसका जवाब दें। लेकिन कुछ पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन इसके लिए मैं एक विशेष बैठक बुलाने जा रहा हूं कि जो पदाधिकारी वहां उपस्थित नहीं थे वे पुनः उस विशेष बैठक में उपस्थित होकर और मेरे सदस्यगण द्वारा जो प्रश्न था उसकी जवाब दें और उनको संतुष्ट करने का काम करें। कुछ लिखित में पंचायतों से आवेदन भी आया है प्रमुख साहब आपके कार्यालय तक, पदाधिकारियों तक, आम जनमानस की विकास योजनाओं में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, विकास की जो गाड़ी है वो तेज रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, ऐसे में जो रुकावट पैदा हो रही है उसको कैसे आप लोग दूर करेंगे? ऐसा हुआ कि इसके पहले ये आचार संहिता लगा हुआ था और 31 मार्च के पहले हमारे 15वीं की योजना को चढ़ाना था। वे सारी योजनाएं मेरी चढ़ गई हैं और आचार संहिता के चलते अभी तक वे योजनाएं स्वीकृत नहीं हो पाई। लेकिन आज बैठक हुआ, इसके बाद पदाधिकारी सभी स्वतंत्र हैं। मैं हर वक्त एकदम मैं तैयार हूं कि कितना जल्दी उस योजनाओं का फाइल खोल दिया जाए और जो 15वीं की योजना दी गई है वे सारे योजना को प्रारंभ कराने का काम किया जाए। जाति, मृत्यु, निवास, आवास, इस तरह के जो भी कार्यक्रम हैं और समस्या है उसको लेकर के क्या कहेंगे? चूँकि जनता आती है और प्रखंड में सही समय पर काम नहीं होता है तो समय भी बर्बाद होता है और परेशानी भी होती है। ये बैठक जो रखा जाता है कि जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, जो बीडीसी के सदस्यगण हैं, वे सभी लोग रूबरू होकर पदाधिकारियों के बीच अपना बात को रखें और कौन पदाधिकारी उनकी कार्य को नहीं कर रहा है ये सामने उनसे पूछताछ करें और उनसे जानकारी लें कि किस परिस्थिति में आपने मेरा यह काम नहीं किया। अगर वह काम नहीं करते हैं तो सदन के माध्यम से अध्यक्ष तक यह सूचना आएगी और अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा। प्रमुख साहब, सवाल यह है कि प्रखंड कार्यालय में ये प्रमुख का जो चेयर है ये बहुत ही एक गरिमामयी चेयर है और जनता को भरोसा और विश्वास रहता है कि प्रखंड में हमारे कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमारी समस्या को मजबूती से पदाधिकारियों तक उठाते हैं। तो आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, अभी तक क्षेत्र के जनता का जो समस्या है उसको किस ढंग से आप दूर कर पा रहे हैं? इस प्रमुख कार्यालय में भगवानपुर की जनता
चाहे किसी भी पंचायतों को 20 पंचायत में 2800 समिति क्षेत्र की कोई भी जनता हो और वह जनता जब आकर मेरे कार्यालय में अपनी बात को रखती है तो मैं कभी भी उससे पीछे नहीं हटता हूं। मैं हमेशा यह जानना चाहता हूं कि किस पदाधिकारी से संबंधित यह कार्य है, वह कार्य अभी क्यों नहीं हो रहा है। मैं तुरंत उस पदाधिकारी को, विभागीय पदाधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाता हूं और बुलाकर उनसे जानना चाहता हूं कि आपने इनका काम क्यों नहीं किया। अगर कोई उनमें पेपर की कोई त्रुटि है तो मैं कहता हूं कि पेपर की आप पूर्ति कर दीजिए और काम जो उनकी है वो जल्द से जल्द करने का आप काम कीजिए। ये मेरा हमेशा निर्देश रहता है। मैं इसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। हर वक्त जब तक उनकी काम नहीं होती है तो वे हमें अपना भी अपने आप में गलानी होती है कि क्यों नहीं यह काम अभी तक हुआ। मैं इसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। अंतिम प्रश्न, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है प्रखंड में या जो भी अधिकारी हैं उनके साथ आपका किस प्रकार का समन्वय और संतुलन बन पा रहा है? क्या उनका परस्पर सहयोग आपको मिल पा रहा है प्रमुख साहब? अभी तो चुनाव समाप्त होने के बाद हमारे और उनके बीच में बात हो रही है। पहले तो समझ में आया कि बात हम ढंगर ने हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन जो ही हम एक दूसरे के करीब होते गए वो अपनी हर बात को बताने लगे और उन्होंने ये हमें से सामंजस्य करके हमसे बात करने लगे कि नहीं प्रमुख साहब, ये भगवानपुर की जो भी कार्य है, जैसा भी ये भगवानपुर कार्यालय की कार्य है, उसमें हमारा और आपका दोनों आदमी की सहभागिता होनी ज़रूरी है। जब तक हम और आप सहभागिता होकर उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक ये कार्य समाप्त नहीं हो पाएगी। अब आज ही बात हुआ, कल भी बात हुआ। हमेशा बात होता है कि प्रखंड चलाने के लिए हमारे और आपके दोनों आदमी की सहभागिता की ज़रूरत है, इसलिए मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए वे हमारे साथ हम में हम मिलाने का काम किए और सहयोग करने का भी उन्होंने काम किया। ये थे प्रमुख साहब। अब हम लोग ऊपर